थार के रेगिस्तान में रात गहरी होती जा रही थी। आकाश में तारों की चादर तन चुकी थी, लेकिन रेत के नीचे कुछ अनदेखी शक्तियां करवटें बदल रही थीं। मेहरुनिशा के भीतर अब चंद्र शक्ति का प्रकाश था, एक विरासत जो उसे चंद्रवंशी रक्त से मिली थी। वह अब सिर्फ एक रानी नहीं, एक ऐसी जीवित चंद्र किरण थी जो अंधकार को भी चीर सकती थी। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी अपना जाल बिछाता है। उसी रात जब अमर सिंह ध्यान में मग्न था और मेहरुनिशा चंद्रमा के नीचे संकल्प ले रही थी, रेगिस्तान की हवाओं के साथ एक अनजाना भय भी आया। अचानक रेत से एक विशाल नाग उभरा, अंधेरा नाग। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह प्राचीन अभिशप्त आत्मा थी जिसने युगों पहले अमृता की तलाश में अपनी मानवता खो दी थी। अब वह अग्नि और चंद्रमा की दोनों शक्तियों को अपने वश में करना चाहता था, ताकि समय के पार अपना अस्तित्व बना सके। अंधेरा नाग जानता था, चंद्र शक्ति मेहरुनिशा के भीतर थी, अग्नि शक्ति अमर सिंह के हाथों में थी। अगर वह इन दोनों शक्तियों को ग्रस ले तो वह अजेय बन सकता था। अचानक जब मेहरुनिशा खंडहरों के बीच चंद्रमा की ओर देख रही थी, अंधेरा नाग ने अपना वार किया। काले धुएं और फुफकारती हवाओं के बीच उसने मेहरुनिशा को जकड़ लिया। उसकी चांदी जैसी पोशाक धूसर हो गई, उसके चारों ओर धुंधलापन छा गया और उसकी आंखों में अचेतन पीड़ा चमक उठी। वो संघर्ष करती रही, लेकिन नाग के अंधकार ने उसे पकड़ लिया और रेगिस्तान के एक गुप्त शापित किले की ओर ले गया, एक ऐसा स्थान जहां से अब तक कोई जीवित नहीं लौटा था। अमर सिंह ने जब यह जाना तो उसकी अग्निशक्ति तलवार अपने आप जल उठी। उसकी आत्मा में एक आग भड़क उठी, न केवल प्रेम की रक्षा के लिए, बल्कि प्रकाश को अंधकार से बचाने के लिए। अब युद्ध सिर्फ एक राज्य या सत्ता के लिए नहीं था, अब यह युद्ध आत्मा की स्वतंत्रता के लिए था। प्रेम, विश्वास और बलिदान की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी थी और दूर शापित किले में मेहरुनिशा बेहोशी और जागरण के बीच झूलती हुई चुपचाप अपने भीतर की चंद्र शक्ति को फिर से जगाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।